हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग यूपी त्रिपल पेट के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का क्लास 5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर गाइस हम लोग टॉप 50 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी त्रिपल द्वारा पूछे गए प्रीयर्स के क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यूपी त्रिपल पेट 2022 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? बताइए, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या फिर 4 स्तर। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में गाइस कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत पाया जाता है, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो गाइस, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और गाइस देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर गाइस? राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में प्रारंभ की गई थी। तो बताइए गाइस, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 1959 में। ये भी पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वो लोकसभा में कम से कम कितना जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। बताइए गाइस, 21 सीटें जीतता है या फिर 11 सीटें जीतता है या फिर 16 सीटें या फिर 26 सीटें। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। अगर वो गाइस 11 सीटें जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को क्या करना चाहिए गाइस? देखिए, लोकसभा या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, या देखिए, या फिर लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती गई होनी चाहिए, या फिर उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल, क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो, तब वो गाइस वो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए गाइस, बीजेपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1977 में, 1978 में, 1979 में या फिर 1980 में? तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी गाइस? तो 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। गाइस, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को। ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी त्रिपल पेट 2022 के सेकेंड सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? बताइए, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, इनमें से कोई नहीं, या फिर आर्टिकल 111। तो बताइए, धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है गाइस? तो आर्टिकल 110 संबंधित है। धन विधेयक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है गाइस? तो आर्टिकल 110। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस,
ये भी क्वेश्चन आपका यूपी TSS पेट 2022 के सेकेंड सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या संसद का संविधान? तो बताइए आर्टिकल 343 किसके बारे में गाइस? तो बताइए किसके बारे में? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, संघ की राजभाषा के बारे में है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, जो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 343 गाइस संघ की राजभाषा है। ठीक है, संघ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। और लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, और राज्य की भाषा अनुच्छेद 345 से संबंधित है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, विधायी मामलों में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। बताइए, धन, संविधान संशोधन या फिर समेकन? तो याद रखिए गाइस, धन विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं। तो देखिए, जब पहले कितनी थी गाइस? पहले 8 अनुसूची थी। वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, पहले 8 अनुसूची थी और वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं गाइस? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। गाइस आइए हम लोग सारी जितनी भी अनुसूचियां एक बार देख लेते हैं, एक नज़र में सारा हम लोग कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियां वर्तमान में कितनी अनुसूचियां गाइस? तो 12 अनुसूचियां हैं। देखिए पहली अनुसूची गाइस, इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। ठीक है, पहली अनुसूची में संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। ठीक है, दूसरा गाइस वेतन से संबंधित है। अब देखिए तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है। तीसरी गाइस शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची देखिए गाइस, इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। ठीक है, छठी अनुसूची देखिए, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची देखिए, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं गाइस, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान में लागू होने के समय इसमें 97 विषय था। वर्तमान में कितना विषय है गाइस? तो 100 विषय है। अब देखिए राज्य सूची के बारे में देख लीजिए, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने गाइस? 61 विषय हैं। अब देखिए समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। संविधान के लागू होने के समय इसमें गाइस 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। अब देखिए 8वीं अनुसूची देखते हैं हम लोग गाइस। आइए हम लोग 8वीं अनुसूची देखते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी,
परंतु देखिए 1967 में सिंधी, 1992 में मणिपुर, नेपाली तथा कोंकणी, 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है। अब देखिए 9वीं अनुसूची गाइस। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1900, देखिए गाइस, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और क्या किया गया था इसके अंदर? इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए जो 10वीं अनुसूची है गाइस, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। अब देखिए 11वीं अनुसूची, यह पंचायती राज से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची, यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है तथा शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान 1993 द्वारा जोड़ी गई है। तो याद रखिए गाइस, जो 11वीं अनुसूची है वह 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है और जो 12वीं अनुसूची है वह 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस सब का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? अब बताइए भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? तो 12 अनुसूचियाँ। पहले कितनी थी? तो बताइए गाइस, पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? तो पहले 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी TSS पेट 2021 के फर्स्ट सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? बताइए गाइस, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 24 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो आर्टिकल 29 में। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आइए गाइस थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जो देखिए आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है। आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब गाइस उन्हें काम नहीं कराना है 14 वर्ष से कम बच्चों को। अब देखिए आर्टिकल 29, भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, हमें क्या करना है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है गाइस। तो बताइए धर्म, वंश, बताइए गाइस, देखिए जो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध, बताइए गाइस किस आर्टिकल से संबंधित है? बताइए गाइस। तो ये आर्टिकल 15 से है। तो ए का क्या हो जाएगा गाइस? ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक है। अब देखिए कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, अभी आप लोगों ने पढ़ा गाइस, बताइए। तो आर्टिकल 24 है ये गाइस। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा का तीसरा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। तो बताइए गाइस ये गाइस आर्टिकल 22 से संबंधित है। ठीक है। अब बच क्या गया? ये अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 17 से। अब देखिए गाइस पहला का दूसरा देखिए किस में है? तो बी में भी है, सी में भी है। अब देखिए दूसरा का तीसरा किस में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस हम लोग थोड़ा सा नीचे भी देख लीजिए आप लोग फिर से। देखिए जो आर्टिकल 15 है वह धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। ठीक है। आर्टिकल 17 जो है गाइस अस्पृश्यता उन्मूलन है का उल्लेख है। आर्टिकल 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निषेध से संरक्षण है। और आर्टिकल 24 में गाइस कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारतीय संविधान की दी गई
निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? तो गाइस अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा, बताइए 6वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में? तो बताइए गाइस। तो देखिए जो दल बदल विरोधी कानून है गाइस वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? बताइए गाइस 7, 10, 9 या फिर 13? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 10। ठीक है गाइस, आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस जो पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 को क्या कहते हैं? पेशा के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के 10 राज्यों में लागू है। ये राज्य कौन कौन से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। किस आर्टिकल में, देखिए आर्टिकल अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? बताइए आर्टिकल 93, आर्टिकल 105, आर्टिकल 108 या फिर आर्टिकल 116? तो गाइस आर्टिकल 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। बताइए गाइस आर्टिकल 128, आर्टिकल 198 या फिर आर्टिकल 223 या फिर आर्टिकल 249? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? आर्टिकल 249, ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगता है? आर्टिकल 23वां, आर्टिकल 24वां, आर्टिकल 26वां या फिर आर्टिकल 32वां? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 23वां। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए जो आर्टिकल 24 है, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 21? तो बताइए कानून के समक्ष समानता प्रदान कौन सा आर्टिकल करता है गाइस? तो आर्टिकल 14 करता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? बताइए गाइस भारत की नागरिकता से, भारत में भाषाएं से, भारतीय राज्यों की सीमाओं से या फिर बच्चों के लिए शिक्षा से? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए गाइस जो आर्टिकल 5 से 11 गाइस वो भाग 2 के अंतर्गत आता है और भाग 2 गाइस है वो भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो गाइस जो 5 से 11 है गाइस वो भाग 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके अंदर गाइस भारत की नागरिकता का प्रावधान है।
तो आइए गाइज हम लोग जितने भी गाइज भाग वो देख लेते हैं गाइज। देखिए भारतीय संविधान के देखिए प्रमुख भाग हम लोग देख लेते हैं। टोटल कितने भाग हैं गाइज बताइए, भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं बताइए गाइज, भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं। तो देखिए गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है जो भाग, एक सेकंड गाइज, देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखिए कौन कौन से गाइज। देखिए जो भाग 1 है उसके अंदर गाइज देखिए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, भाग 1 है जो गाइज उसके अंदर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, आर्टिकल 36 लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है, भाग 4 मूल कर्तव्य से संबंधित है, आर्टिकल 51। ठीक है गाइस, क देखिए भाग 4 का गाइस वो मूल कर्तव्य का संबंधित है गाइस। ठीक है, और आर्टिकल 51 का। भाग 5 गाइस इसमें संघ से संबंधित है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। भाग 6 राज्य से संबंधित है, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक। ठीक है, अब देखिए भाग 14 गाइस ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। भाग 15 गाइस निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है गाइस, भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 324 लेकर 329 तक। भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है, आर्टिकल 383 लेकर 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, तो 352 से 360 तक। ठीक है, और भी देख लेते हैं गाइस। देखिए भाग 20 संविधान संशोधन संबंधित है, 368। ठीक है, तो बताइए गाइस मैंने अभी आपसे ऊपर ही पूछा था, बताइए वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो गाइस तो देखिए कुल 395 अनुच्छेद, ठीक है, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं गाइस। कितने भाग हैं गाइस, तो 22 भाग हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है। बताइए गाइस, कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी निजता यानी प्राइवेसी से वंचित नहीं रहेगा। तो बताइए जो आर्टिकल 300A है वो निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है गाइस, कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। अभी गाइस आप लोगों ने अभी पढ़ा है गाइस, बताइए चुनाव से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, पंचायतों से, या फिर एक राज्यपाल की शक्तियों से। तो बताइए गाइस, तभी आप लोगों ने पीछे ही पढ़ा गाइस, तो आप लोग पीछे पढ़े गाइस, भाग 15 पढ़े होंगे गाइस। अभी आप लोगों को मैंने पीछे ही बताया भाग 15, ठीक है, 324 से 329 ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये गाइस चुनाव से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब चाहे तो गाइस, ठीक है, याद रखिएगा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेके 329, ठीक है, ये चुनाव से संबंधित है। ये गाइस भाग 15 के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है गाइस, बताइए
अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322 या फिर अनुच्छेद 326? तो गाइस अनुच्छेद 324 है गाइस, वो चुनाव से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? भूमि सुधार से, पंचायती राज प्रणाली का, मौलिक कर्तव्य का, या फिर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का? तो गाइस जो आर्टिकल 243 है गाइस, उसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत, या फिर आर्टिकल 18 के तहत? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन डी, आर्टिकल 18 के तहत। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो आर्टिकल 15 है वह राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 16 राज्य लोक नियोजन के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आर्टिकल 122, आर्टिकल 172, आर्टिकल 178 या फिर आर्टिकल 315? तो बताइए गाइस, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 315 के अंतर्गत। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48A या फिर अनुच्छेद 50? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? अनुच्छेद 49। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए जो आर्टिकल 48 है, कृषि और पशुपालन का संगठन यानी गायों के वध पर रोक लगाता है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करता है। और आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन सी। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की रक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 49 संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो गाइस अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, बताइए 5वीं, 6वीं या फिर 10वीं या फिर 4थी? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 6वीं में गाइस। ठीक है, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से या फिर संघ से? तो गाइस आपको पता अभी आप लोगों ने पीछे ही पढ़ा है, जो भाग 2 है गाइस, जो भाग 2 है, देखिए गाइस भाग 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 तक गाइस वो किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है,
आर्टिकल देखिए भाग सेकेंड आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 वो नागरिकता से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? चौथी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में या फिर नौवीं अनुसूची में? तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची में। ठीक है, पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर या फिर हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर गाइस। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। बताइए गाइस किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 125 के तहत, आर्टिकल 121 के तहत या फिर आर्टिकल 127 के तहत? तो गाइस भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बताइए गाइस, आर्टिकल 214, आर्टिकल 240, आर्टिकल 244 या फिर आर्टिकल 248? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 244। ठीक है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? बताइए, आर्टिकल 81(1), आर्टिकल 59(1), आर्टिकल 75(1) या फिर आर्टिकल 80(1)? तो गाइस आर्टिकल 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आर्टिकल 75(1). चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो बताइए गाइस, राज्यपाल अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 211, आर्टिकल 213 या फिर आर्टिकल 212? तो गाइस जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 213 के तहत जारी करता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 213। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? बताइए गाइस, सार्वजनिक मामले, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले या फिर युद्ध और शांति? तो गाइस जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है गाइस वो गाइस संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है गाइस, वो गाइस राज्य सूची के विषय है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है गाइस वो संघ सूची का विषय नहीं है बल्कि गाइस वो राज्य सूची का विषय। ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है गाइस ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है गाइस, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है,
बाकी सारे इसने परमाणु ऊर्जा हुए, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, ये सारे संघ सूची का विषय है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका राज्य सूची का विषय है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, गाइस मैं आप लोगों को सूची के बारे में आगे बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है, बैगनी, गहरा नीला, मजेंटा या फिर काला। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी गहरा नीला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है, 3:5, 3:2, 3:4 या फिर 2:4। तो बताइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है गाइस, तो 3:2 है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। बताइए गाइस, सेब को, अंगूर को, आम को या फिर केला को। तो गाइस राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आम को, ठीक है। आइए गाइस हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रीय फल आम को 1950 में, ठीक है, राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। आम का वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों के राजा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय पक्षी क्या हमारा, मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो गाइस इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है, गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से या सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो बताइए भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया गाइस, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी TSSC पेड 2022 के फर्स्ट शीट में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, प्रांतीय स्तर पर दैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना या फिर शक्ति विभाजन। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी TSSC पेड 2022 के फर्स्ट शीट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, लिखित और विस्तृत संविधान, ये तो है गाइस, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर गाइस देखिए जो द्विस्तरीय सरकार, यहाँ पे द्विस्तरीय सरकार नहीं है गाइस, आपको पता ना चाहिए गाइस। जो भारत में त्रिस्तरीय यानी केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकार की अस्तित्व है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, यही गलत है गाइस, ठीक है। द्विस्तरीय सरकार इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि त्रिस्तरीय यानी केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकार का अस्तित्व है गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, यही गलत है। ये देखिए गाइस हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो भारतीय संविधान में गाइस देखिए 395 अनुच्छेद, अभी मैंने आपको पीछे बताया गाइस, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियों सहित विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषता में लिखित और विस्तृत संविधान, एकल नागरिकता तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल है। किंतु द्विस्तरीय सरकार की इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि त्रिस्तरीय है गाइस, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकार का अस्तित्व है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, द्विस्तरीय सरकार नहीं है, गलत है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? बताइए गाइस, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है गाइस? तो गृह मंत्रालय के अधीन है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए गाइस फिर से आ गया ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2021 के सेकेंड सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? बताइए गाइस, पुलिस, जेल, कानून और व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता। तो आपको बताना है क्या सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा पुलिस भी है, जेल भी है, कानून और व्यवस्था भी है, लेकिन गाइस दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है गाइस। बताइए गाइस, तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है गाइस ये समवर्ती सूची में है। किस सूची में गाइस? तो ये आपकी समवर्ती सूची में शामिल है। ये गाइस आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। जबकि गाइस पुलिस, जेल, कानून और व्यवस्था ये आपके गाइस राज्य सूची का विषय है। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता आपका गाइस ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो आइए गाइस हम लोग देख लेते हैं। देखिए गाइस, जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो आइए हम लोग देख लेते हैं गाइस। देखिए, जो संघ सूची होता है इसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 100 विषय हैं। राज्य सूची गाइस, कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल के पास होता है। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसमें गाइस कानून बनाने का अधिकार संसद प्लस विधानमंडल दोनों मिलकर बनाते हैं गाइस, और वर्तमान में इसमें गाइस 52 विषय है। ठीक है, आइए हम और देख लेते हैं गाइस। देखिए संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या, देखिए इसके अंतर्गत गाइस संघ सूची के अंतर्गत सारे विदेशी मामले, सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दा, विदेशी मामले, युद्ध, बैंकिंग, जल परिवहन, रेल, जनगणना। ठीक है गाइस, और अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ। अब गाइस हम देख लेते हैं। देखिए राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय है? तो देखिए कृषि, सिंचाई, भू राजस्व, पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, जेल और न्यायालय। ठीक है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत गाइस देखिए शिक्षा, मजदूरी, जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण, जंगल और राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता। ये समवर्ती सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2021 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? बताइए, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी आप लोगों ने पीछे ही पढ़ा गाइस। देखिए जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है गाइस वो राज्य सूची का विषय है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। एक बार आइए हम लोग फिर से व्याख्या देख लेते हैं गाइस। तो देखिए गाइस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है गाइस, अब देखिए जो आपका संघ सूची, इस कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, और ये गाइस राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार मंडल के पास होता है, विधानमंडल के पास होता है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद प्लस विधानमंडल दोनों मिलकर बनाते हैं। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है तथा समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है, अब देखिए संघ सूची के अंतर्गत सारे विदेशी मामले यानी सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दा, विदेशी मामले, युद्ध, बैंकिंग, जल परिवहन, जनगणना एवं अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ। ठीक है, अब देखिए राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, सिंचाई, भू राजस्व, पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, न्यायालय। ठीक है, असमवर्ती सूची का विषय क्या है? देखिए शिक्षा, मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण,
श्रम कल्याण, जंगल, राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, तो गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। देखिए गाइस जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता देखिए किस में है, तो देखिए गाइस जो लोक स्वास्थ्य है ये आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था? 1950 में, 1954 में, 1945 में या फिर 1968 में? तो गाइस तो 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम अधिनियमित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, NFWP का तात्पर्य है, तो बताइए गाइस NFWP का बताइए पूर्ण रूप क्या होगा गाइस, तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो देखिए किस ऑप्शन में है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? बताइए गाइस 1991 में, 1993 में, 1999 में या फिर 2000 में? तो गाइस 1993 में। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए 1950 में, 1957 में, 1955 में या फिर 1961 में? तो गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। 1955 में भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है गाइस कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, ये तो बात बिल्कुल सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी बात सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया सकता है, ये भी बात सही है। अब देखिए राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो गलत बात गाइस। ठीक है, जो गाइस देखिए जो राष्ट्रपति देखिए संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर गाइस राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यही गलत है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग नहीं चला जाता, जबकि राष्ट्रपति पर गाइस संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर गाइस महाभियोग चला जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यही गलत है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। तो याद रखिए गाइस, जो गाइस संविधानों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू में प्रथम जनजातीय महिलाएं गाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए नहीं, बल्कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर गाइस महाभियोग चलाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस,
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? बताइए। विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी। तो बताइए कैबिनेट स्तर का कौन होता है गाइस? तो विपक्ष का नेता होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी या श्रीमती दुर्गा बनर्जी। तो बताइए भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है गाइस? तो सुचित्रा कृपलानी बनी है। कहाँ की बनी है? तो उत्तर प्रदेश की। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। आप चाहे तो गाइस यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। देखिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी और उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006 में, 2005 में, 19 या फिर 2007 में? बताइए गाइस घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम लागू कब किया गया था? तो 2006 में लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस। देखिए महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लाया गया था, लेकिन गाइस लागू 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। ठीक है। 2006 में लागू किया गया था, 2005 में लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। 2006 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। हमें क्या करना है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है गाइस। अब देखिए गाइस जो भारत का संघ है वो किसके अंतर्गत, उसके अंतर्गत क्या है, कौन आएगा गाइस? तो भारत के संघ के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है। कौन आएंगे? राष्ट्रपति आएंगे। अब बताइए ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन आएगा गाइस? बताइए। तो सरपंच आएंगे। ठीक है गाइस। अब नगर निगम के अंतर्गत कौन आएगा गाइस? तो मेयर आएंगे गाइस। ठीक है। और राज्य से संबंधित राज्यपाल है। तो देखिए गाइस ए का बी देखिए किस में है? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस। आप चाहे तो यहाँ पर भी व्याख्या देख सकते हैं। देखिए भारत का संघ के अंतर्गत राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत सरपंच होते हैं, नगर निगम में महापौर या फिर मेयर होते हैं, राज्य में राज्यपाल होते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? बताइए गाइस। जयललिता, सुचित्रा कृपलानी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए गाइस सुचित्रा कृपलानी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। किससे विवाहित थी गाइस? तो आपको पता होगा जेबी कृपलानी से विवाहित थी। चाहे तो गाइस आप लोग यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। सुचित्रा कृपलानी ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी से विवाहित थी। ठीक है। 1963 में सुचित्रा कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है किसने कहा? अरस्तु ने, महात्मा गांधी ने, प्लेटो ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए गाइस परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है किसने कहा है गाइस? तो अरस्तु ने कहा है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।